नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। सीडीपी एक्सपर्ट बैच में आज आपका स्वागत है। और देखिए, इस सीडीपी एक्सपर्ट बैच में आप चाहे रीट का एग्जाम दे रहे हो, लेवल 1 का, लेवल 2 का, या फिर जो रीट का मेन एग्जाम होता है वो यूपी टेट का दे रहे हो, आरआरबी का जो आपका प्रोफेशनल वाला सब्जेक्ट है यानी कि सीडीपी, वो 50 नंबर की सीडीपी आएगी आपकी आरआरबी में, चाहे पीआरटी हो चाहे कोई भी एग्जाम हो आपका। फिर एच टेट जो आपका एग्ज़ाम फरवरी में हो सकता है या मार्च में, इसकी अभी कोई डेट नहीं आई है। दूसरा के वी एस पी आर टी, ये भी जल्दी आने वाली वैकेंसी। डी ट्रिपल एस पी आर टी हो या फिर टी जी टी हो या कुछ भी हो, लेकिन इसमें सिर्फ पी आर टी में सी डी पी आती है या स्पेशल एजुकेशन में सी डी पी आती है। बाकी बात करें के वी एस की, तो इसके टी जी टी में, पी आर टी में, पी जी टी में, तीनों में ही सी डी पी आती है। तो इन एग्जाम को आप देख सकते हैं, इतने सारे एग्जाम हैं। और एक यूपी टेट के बाद आपका यूपी सुपर टेट होता है। सब में ये वाला टॉपिक आपका कॉमन है, इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि। इसकी एक दो वीडियो हो चुकी हैं, आप सीडीपी एक्सपर्ट बैच में जाएंगे, उसकी प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपको एक टॉपिक बाय वीडियो लाइन से मिल जाएंगी। अब ये जो अभी हाल ही में रीट का एग्जाम है बच्चों का, तो इसकी तैयारी करवा रहे हैं। तो मैंने आपको बोला है 30 में से 30 का टारगेट है हमारा, और जो भी बच्चा ये सारी वीडियोस देख लेगा उसके 30 में से 30 मार्क्स आएंगे ही आएंगे इसके सीडीपी में। ठीक है। अब बात यह है कि केवल रीट में ही आएंगे क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे आप यूपी टेट दीजिए, चाहे आरआरबी दीजिए, चाहे एच टेट दीजिए, जिसमें भी आपकी 30 नंबर की सीडीपी है, उसमें आपके 30 में से 30 मार्क्स आएंगे। अब बात रही केवीएस की, केवीएस में 60 नंबर की सीडीपी आती है, पीआरटी में, टीजीटी में 40 नंबर की आती है, पीजीटी में भी 40 नंबर की आती है, डी ट्रिपल एसबी में 100 नंबर की आती है। तो यहाँ से अभी आपकी 30 नंबर की तैयारी, इसकी जो एग्जाम की डेट है रीट की 27 फरवरी है। तो 27 फरवरी तक आपके 30 नंबर पक्के हो जाएंगे, चाहे यूपी टेट हो, चाहे रीट हो, चाहे एच टेट हो, चाहे केवीएस, चाहे डी ट्रिपल एस भी। बाकी के जब 27 फरवरी के बाद आगे की वीडियो आती रहेंगी आपकी लगातार, तो आप आगे उन वीडियो से अपने आगे के मार्क्स तैयार करते जाओगे। जैसे कि यूपी का जो सुपर टेट होता है वो भी 30 नंबर का ही होता है। तो आपके क्या है, 30 में से 30 नंबर पक्के हो जाएंगे 27 फरवरी तक। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा टॉपिक इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि है। तो बुद्धि की पिछली 2 क्लास जिसने नहीं देखी हो वो उन्हें देख ले। बाकी आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, बुद्धि की विशेषताएं। तो बुद्धि की विशेषताएं क्या होती है? बहुत सारी बुद्धि की विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में पूछी भी जा सकती हैं, वही यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहला है, बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। तो अगर आपसे पूछ ले कि बुद्धि जन्मजात है या जब से गर्भ धारण होता है तब से है, या जन्म के बाद है, 5 साल बाद, 2 साल बाद, तो आपका सही जवाब क्या होगा? बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। ठीक है, जैसा इसमें दिया है आपको वही याद करना है। दूसरा, बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम को आप हेरिडिटी से समझ सकते हैं, और वातावरण आप जानते ही हैं, एनवायरमेंट। तो इन दोनों का ही प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है। तीसरा पॉइंट दिया है, बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। तो ये 3 पॉइंट से आप समझ सकते हो कि बुद्धि की क्या क्या विशेषताएं हैं। अब हम बात करते हैं बुद्धि के प्रकार की। तो देखिए, बुद्धि के प्रकार काफी मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग दिए हैं, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्हें आप सब जानते हैं, ई.एल. थॉर्नडाइक। तो ये थॉर्नडाइक की अगर आपने 3 बुद्धि के प्रकार याद कर लिए, तो आपको किसी और के पढ़ने की जरूरत नहीं है, और आप बुद्धि के प्रकार को अच्छे से समझ भी सकते हो। तो इसमें हम पढ़ते हैं, बुद्धि का विभाजन करना एक कठिन कार्य है। आपने ये लाइन काफ़ी सिद्धांत में या किसी के भी बारे में आप पढ़िए, व्यक्तित्व के बारे में पढ़िए, विकास के बारे में पढ़िए, वहाँ ये जरूर आपको पढ़ने को मिल जाएगा कि इसके बारे में अध्ययन करना एक काफ़ी कठिन कार्य है, या इसके बारे में अनेक विचार हैं। फिर भी उसके कोई ना कोई विचार ऐसे होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और वही ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले बुद्धि के प्रकार हैं वो क्या हैं, ये पढ़ते हैं। सर्वप्रथम ई.एल. थॉर्नडाइक ने 1930 में स्पष्ट किया कि बुद्धि के 3 प्रकार हैं। तो आपको ये तीनों प्रकार याद होने चाहिए। सबसे पहला प्रकार क्या है? अमूर्त बुद्धि।
अमूर्त बुद्धि दिया था E.L. थॉर्नडाइक ने। और अभी इन तीनों की हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे काफ़ी डिटेल में, पहली, दूसरी, तीसरी, तीनों बुद्धि की। तो अमूर्त बुद्धि दिया था पहला प्रकार, इसके बाद दूसरा प्रकार दिया था मूर्त बुद्धि, और मूर्त बुद्धि के और भी काफ़ी नाम हैं, वो अभी इसकी जब हम डिटेल पढ़ेंगे तब देखेंगे। और फिर इसके बाद क्या है तीसरा, सामाजिक बुद्धि। तो ये 3 बुद्धि दिए थी थॉर्नडाइक ने। तो ये तीनों बुद्धि को, अब इनके बारे में अगर आपको पता पड़ गया तो आप बुद्धि के तीनों प्रकार अच्छे से समझ जाएंगे, और पेपर में क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे भी पूछ लें आप आसानी से उसको कर पाएंगे। तो देखते हैं आगे इन तीनों बुद्धियों को डिटेल में। तो सबसे पहला है अमूर्त बुद्धि। ऐसी बुद्धि वाले व्यक्ति शब्द, प्रतीक तथा अन्य अमूर्त, अमूर्त यानी कि जो चीजें आपको दिखाई नहीं देती, मूर्ति आप जानते हो, मूर्ति आपको दिखाई देती है, ऐसी मूर्ति के आगे अ लगा दो, यानी कि मूर्ति जो आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो जो चीज आपको दिखाई नहीं देती है उसको बोलते हैं अमूर्त। तो शब्द, प्रतीक या अन्य अमूर्त चीजों के सहारे अच्छा चिंतन कर लेते हैं। अतः इस बुद्धि के व्यक्ति अच्छे साहित्यकार, दार्शनिक, चित्रकार, गणितज्ञ, चिकित्सक यानी कि डॉक्टर, वकील इत्यादि होते हैं। और ये जो अमूर्त बुद्धि है इसे सैद्धांतिक बुद्धि भी कहा है काफी वैज्ञानिकों ने। तो इसके 2 नाम आपको ध्यान रखने हैं, अमूर्त बुद्धि और सैद्धांतिक बुद्धि। तो अब आप समझ चुके होंगे अमूर्त बुद्धि क्या होती है, जिसमें जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है उसके बारे में सोचने की क्षमता अधिक होती है। तो ये अमूर्त बुद्धि के अंदर सबसे ज़्यादा कौन आते हैं, साहित्यकार जो कहानियाँ लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, दार्शनिक होते हैं, चित्रकार होते हैं, गणितज्ञ होते हैं, डॉक्टर, वकील, ये सब अमूर्त बुद्धि के अंदर आने वाले व्यक्ति हैं। इसके बाद अगली देखते हैं हम मूर्त बुद्धि। मूर्त समझ सकते हो आप, जो चीज़ हमें दिखाई देती है उस प्रकार की बुद्धि वाले लोग। तो इस प्रकार की बुद्धि को स्थूल बुद्धि अथवा गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है। तो इन 3 नामों में आपको कुछ भी दिख जाए, स्थूल बुद्धि, गामक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि, तो ये क्या है, मूर्त बुद्धि की ही बात करी जा रही है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह यंत्रों और मशीनों के कार्य में विशेष रुचि लेता है। अतः इस बुद्धि के व्यक्ति अच्छे कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर या औद्योगिक कार्यकर्ता, यानी कि कोई भी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर वगैरह, कुछ भी कह सकते हैं आप, वे होते हैं, आदि हैं। तो मूर्त बुद्धि के अंतर्गत ये सब आते हैं, यंत्रों, मशीनों या फिर जो भी चीज़ें जो दिखाई देती हैं उनका इस्तेमाल करके उनमें उनकी विशेष रुचि होती है। तो यही सारे क्या कहलाते हैं, मूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति। अब इसके बाद तीसरी प्रकार की बुद्धि होती है सामाजिक बुद्धि। तो सामाजिक बुद्धि क्या है, इस बुद्धि का संबंध व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों से होता है। अतः इस बुद्धि के व्यक्ति अच्छे मंत्री, व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। तो सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, ये तीनों बुद्धि आपकी थॉर्नडाइक ने दे रखी हैं, और आप अब इन तीनों से बुद्धि के तीनों प्रकार अच्छे से समझ चुके हैं डिटेल में। अब जाने से पहले आपके सामने अब मैं देता हूं एक सवाल। आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया है, भाषा कौशलों में से अभिव्यक्ति कौशल है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आप 4 ऑप्शन देखकर अपना आंसर दे सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, अभी तो हम बुद्धि पढ़ रहे थे। तो ऐसे ही आपको वीडियो के लास्ट में डेली कोई भी क्वेश्चन मिल सकता है किसी भी टॉपिक का, तो जिससे आपको पता रहे कि कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो इन 4 में से आपने अपना आंसर लगा लिया होगा, और जिससे आपको पता पड़ जाएगा कि आपका आंसर सही है या गलत। तो अब मैं बताता हूँ इसका सही जवाब। देखिए, भाषा कौशलों को जो अभिव्यक्ति कौशल है, तो पहले मैं आपको बता दूं, देखिए भाषा कौशलों में जो कौशल होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। और ये जो 4 प्रकार हैं ये 2 समूह में बटे होते हैं, 2 समूह में। और ये 2 समूह कौन कौन से हैं, एक तो है आपका ग्रहणात्मक, यानी कि ग्रहण करने के लिए ग्रहणात्मक समूह, और दूसरा है आपका अभिव्यक्तिकरण, अभिव्यक्तिकरण, यानी कि आपको अभिव्यक्त करना है अपने जो भी आपके विचार हैं,
भाषा के जरिए क्या करेंगे, आप उनको बाहर निकालेंगे, दूसरे को बताएंगे। तो अभिव्यक्तिकरण का मतलब होता है अपनी बात किसी और को बताना या फिर किसी और के सामने रखना। और ग्रहणात्मक का मतलब अपने खुद को समझना। तो ग्रहणात्मक में दो कौशल होते हैं। देखिए भाषा के 4 प्रकार के कौशल होते हैं। 4 प्रकार के ये क्या है, कौशल हैं भाषा के। तो इन 4 प्रकार के कौशल को 2 समूह में बांटा है। तो ग्रहणात्मक में कौन कौन से 2 आएंगे, एक तो आएगा आपका पढ़ना और दूसरा क्या आएगा, सुनना। तो ये दोनों क्या है, ग्रहणात्मक कौशल में आ गए भाषा के। ऐसे ही अभिव्यक्तिकरण के अंदर 2 आएंगे, एक तो आएगा आपका बोलना और दूसरा लिखना। तो ये आपके 2 अभिव्यक्तिकरण के अंदर हो गए भाषा के कौशल, बोलना और लिखना, और 2 ग्रहणात्मक के अंदर हो गए पढ़ना और सुनना। तो आप देख सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3, बोलना और लिखना। ये क्या है, अभिव्यक्ति के कौशल हैं भाषा कौशलों में से। तो आज की वीडियो में आज हमने जो भी पढ़ा है वो आपको उसका रिवीजन करते रहना है, उसके नोट्स बना के लिख लेने हैं, और जिससे कि आगे आप उसको कम समय में आसानी से रिवाइज कर पाएँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।